5, यहाँ पे 34.5, भी आपको कोई भी नंबर्स दिया रहा फॉर एग्जांपल, और आपको यहाँ पे L प्लस एस मतलब ये दोनों को प्लस कर देना है, तो अगर करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया लेसन और नया यूनिट भी आप बोल सकते हो स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही सिंपल सा यूनिट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पासिंग के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दोस्तों, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम रेंज कवर करेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कवर करेंगे, ग्रुप अनग्रुप सबके लिए हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे वन बाय वन हम क्वेश्चंस तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटास। यहाँ पे मैं कुछ डेटा दिया है। देखो मैं आपको सबसे पहले कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, इसके बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखो कभी भी आपको कोई भी नंबर्स दिया रहा, फॉर एग्जाम्पल 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, आपको क्या करना है, फर्स्ट इसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई करना है, लगाना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे स्मॉलर नंबर 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे रेंज निकालने की कोशिश करूं तो रेंज के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों L माइनस एस। L मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, S मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू, या तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों इसमें से लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है, 9 है, स्मॉलेस्ट कितना है, 2 है, तो फाइनली आंसर कितना आ गया दोस्तों, 7। तो ये बहुत ही सिंपल सा ये फॉर्मूला है। अगर इन केस अगर वो आपको बोलते हैं कि यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, तो इसके लिए भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मतलब सेम रेंज वाला फॉर्मूला, और नीचे दोस्तों यही सेम प्लस फॉर्म में आ जाएगा। तो जो वैल्यूज यहाँ पे आपको मिला है ये आप लिख दो और नीचे वाला वैल्यू आप प्लस करके निकालो। अब देखो यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे तो यहाँ पे 11 आएगा, लार्जेस्ट वैल्यू 9 है, स्मॉलेस्ट 2 है। अब बस इसको आप क्या कर दो, डिवाइड करके इसका आंसर बता दो, ये भी हो गया। अब दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आता है बताएं। देखो ये तो एक टाइप हो गया, दूसरा टाइप आपको ऐसा आएगा, ऐसा एक टेबल दिया होगा, यहाँ पे दोस्तों x लिखा होगा और यहाँ पे f दिया होगा। यहाँ पे समझो आपको जो भी वैल्यूज देंगे 5, यहाँ पे समझो 9, यहाँ पे आपको 12, यहाँ पे आपको 14 और यहाँ पे समझो 1 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। अगर ऐसे टाइप में अगर आपको रेंज निकालने के लिए आया तो आप क्या करोगे दोस्तों, ये वाला टेबल फॉलो करोगे, ऊपर वाला। हमेशा याद रखना रेंज के लिए ऊपर वाला ही हम टेबल फॉलो करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाले पे नहीं आना है। अगर आप गलती से भी अगर फ्रीक्वेंसी वाले पे आए तो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पे भी अगर मैं लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन लार्जेस्ट वैल्यू का करूं तो कितना आएगा, 14। स्मॉलेस्ट वैल्यू का अगर मैं ऑब्जर्वेशन करूं तो कितना है दोस्तों, 5। और उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूं, ये मैंने रैंडम डेटा लिया है, ये फिक्स नहीं है, बस एक ऐसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये रूल वाइज सही नहीं है, बस मैं ऐसे समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5, और बस आप क्या करो, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कर दो, आपको मिल गया। अगर कोएफिशिएंट बोलेंगे तो L माइनस एस अपॉन L प्लस एस ले लो, ये भी मिल गया। इन केस अगर वो आपको ऐसा दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो आपको इस तरह दे रहे हैं, समझो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 10 to 20, यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 to 30, यहाँ पे लिख रहा हूँ 30 to 40, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 40 to 50। अगर आपको यहाँ पे अगर रेंज निकालने के लिए बोल रहे हैं, नीचे कुछ भी रहे उससे अपने को मतलब नहीं है, हमेशा इसको फोकस करना है। और ये कौन सा है दोस्तों, ग्रुप वाला टाइप है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्लास कंटिन्यूअस है कि नहीं है, मतलब यहाँ पे जो नंबर्स है यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ पे जो है यहाँ पे है, यहाँ पे जो है यहाँ पे, मतलब क्लास कंटिन्यूअस है। अगर नहीं है तो आपको क्लास बाउंड्री बनाना पड़ेगा, 0.5 से कम करो, 0.5 से बढ़ा दो। मैं बताऊंगा उस टाइप का भी मैंने सम लिया है। तो यहाँ पे आप आराम से रेंज अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे दोस्तों, ये जो लास्ट वाला वैल्यू है इसका आप क्या करोगे, ये वाला वैल्यू कंसिडर करोगे। तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या आएगा दोस्तों, 50, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू में कौन सा आएगा दोस्तों, ये। मतलब यहाँ पे आपको अपर लिमिट लेना है, यहाँ पे आपको लोअर लिमिट लेना है। तो मैं ये अपर लोअर तो बोलता ही नहीं हूं, डायरेक्ट आप याद रखो लास्ट वाला लेना है, यहाँ से फर्स्ट वाला लेना है, और उसमें से इसको माइनस कर दो, आपको आंसर मिल गया। तो लगभग इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर आपने यहां तक चीजों को समझ लिया तो 4 से 5 मिनट में ही आपको टॉपिक समझ में आ गया। वन बाय वन क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले बताओ ये कैसे करेंगे, तो ये पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे और डायरेक्ट हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दोनों चीजें बोली है, तो देखो मैं सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर पे लगा रहा हूं, असेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाने जाऊं तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है दोस्तों, 40 है दोस्तों। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है दोस्तों, 50। फिर उससे बड़ा कौन सा है दोस्तों, देखो 40 हो गया, 50 हो गया। अब बचा हुआ कौन सा है दोस्तों, 80 है शायद, ये भी हो गया। फिर कौन सा है दोस्तों, 90।
अब कौन सा है दोस्तों 120, अब कौन सा है दोस्तों 180, और कौन सा है दोस्तों 200। तो लगभग हमने यहाँ पे सभी वैल्यूज को क्या कर दिया दोस्तों, कंसिडर कर लिया। अब ये सभी वैल्यूज को कंसिडर करने के बाद आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, लार्जेस्ट वैल्यू जिसे हम L से डिनोट करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है दोस्तों 200। स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसे हम कैपिटल S से डिनोट करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है दोस्तों 40। देखो असेंडिंग ऑर्डर से अप्लाई करने में यही चीज आपको डायरेक्ट मिल जाता है। और अगर मैं रेंज निकालने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखो रेंज कैसे आएगा दोस्तों, आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा L माइनस एस। एल कितना है दोस्तों 200, एस कितना है दोस्तों 40, तो फाइनली आंसर कितना है 160। अगर उन्होंने आपको बोला कि नहीं सर आप यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल दो, तो ये भी आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालना है दोस्तों, देखो L माइनस एस, L प्लस एस। अब यहाँ पे L माइनस एस का तो आंसर आपके पास है 160, और आपको यहाँ पे L प्लस एस मतलब ये दोनों को प्लस कर देना है। तो अगर करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 240, और फाइनली ये दोनों को आप कैंसिल करें, यहाँ पे दोस्तों 16 हो गया, यहाँ पे 24 हो गया। और अगर मैं देखूं तो ये दोनों 8 के टेबल में आते हैं, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 3 हो गया। और भी अगर आप चाहते हो तो इसे और भी आप डिवाइड कर सकते हो। देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, डिवाइड कैसे करते हो वो भी सिखा रहा हूं। अगर यहाँ पे देखो, अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो यहाँ पे देखो 2 छोटा नंबर है तो एक जीरो ले रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट दे रहा हूँ। तो 20 से छोटा नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 18, 6 जा, देखो 3 6 जा 18, और यहाँ पे 2, फिर से यहाँ पे 0, फिर से यहाँ पे दोस्तों 6 जा 18, फिर से ये ऐसे ऐसे बढ़ते ही रहेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों ये। तो फाइनली मैं इसे 0.67 भी लिख सकता हूँ, जिनको नहीं समझ में आता वो 666 भी लिख सकते हैं। अगर मैं 6 नहीं लिखना चाहता तो एक नंबर इसमें प्लस हो जाता है, तो 0.67 भी चलेगा या 0.666 भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहां तक सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे हमें इस तरह से दिया है और इन्होंने हमें क्या बोला कि रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मार्क्स है, देखो यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 29 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, इसको पहले कंटिन्यूस करना होगा। तो देखो यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ, पहले मैं इसको चेंज करूंगा, तो आपको भी ऐसे चेंज करना है, और चेंज करने के बाद फिर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर आप प्रदीप गिरी एकेडमी पे पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी चीजें आपकी क्लियर कट आपको समझ में आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स बनाना है। तो देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों यहां पे देखो, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, क्लास बाउंड्रीज। अब यहां पे मैंने क्लास बाउंड्रीज लिखा, और यहां पे क्या लिखूंगा दोस्तों, जो भी है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो सेम रहेगा, यहां पे कोई चेंजेस नहीं होगा। अब अगर मैं इसके आगे जाऊं तो यहां पे कैसे लिखोगे दोस्तों, मैंने क्या बोला 0.5 कम करो 0.5 बढ़ा दो। तो अगर जिनको नहीं आ रहा है तो 20 से 1 नंबर छोटा क्या होता है दोस्तों 19, तो 19.5, और यहाँ पे 29.5। शायद आपको पॉइंट वाला वहां पे दिख नहीं रहा होगा, पर समझ जाओ कि यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 29.5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 39.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 39.5, यहाँ पे 49.5, यहाँ पे दोस्तों 49.5 और 59.5, यहाँ पे दोस्तों 59.5, यहाँ पे दोस्तों 69.5, यहाँ पे 69.5, 79.5, यहाँ पे दोस्तों 79.5, और यहाँ पे 89.5, यहाँ पे दोस्तों 89.5, यहाँ पे 99.5। तो यहाँ पे लगभग हमने सभी डेटास को लिख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 09 है, 08 है। नीचे वाले वैल्यूज से तो आपको कुछ लेना देना नहीं है। एक बार आप चेक कर लो कि मैं लिखते टाइम घाई गड़बड़ में मैंने कहीं पे अलग तो नहीं लिख दिया, तो आप करेक्ट कर लेना, पर स्टार्टिंग और लास्ट का बस देख लेना कि सही लिखा हो कि नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे एल क्या होगा आपका
फर्स्ट क्लास का, एल जो है दोस्तों लास्ट क्लास का, ये देखो ये लास्ट वाला लार्ज वैल्यू, लास्ट क्लास का दोस्तों अपर लिमिट होगा। तो लास्ट क्लास में जो सबसे लास्ट में जो वैल्यू वो आप समझ जाओ, तो यहाँ पे क्या आएगा 99.5। और दोस्तों अगर मैं एस की बात करूं तो फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट, मतलब सबसे फर्स्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू में सबसे फर्स्ट वाला वैल्यू। अब दोस्तों अगर मुझे रेंज निकालना है तो देखो मैं रेंज कैसे निकालूंगा, एल माइनस एस, एल एल कितना है दोस्तों 99.5 माइनस 19.5, आई थिंक 80 आंसर आएगा, 80 हमने लिख दिया। अब दोस्तों इसके बाद मुझे क्या निकालना है दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, आई थिंक उन्होंने बोला है, तो फॉर्मूला क्या है एल माइनस एस, एल प्लस एस, एल माइनस एस कितना है दोस्तों 80। और अगर मैं इसे प्लस करता हूं, प्लीज आप प्लस कर लेना, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो 0.5 यहाँ पे क्या 100 119, पर मैं यहाँ पे आपका टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए यहाँ पे प्लस करो आप, नॉर्मल प्लस भी मैंने आपको पीछे डिवाइड करके सब सिखाया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है 119। अब अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो यहाँ पे दोस्तों, एक मिनट, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल 80 119, तो यहाँ पे कुछ 0.67 समथिंग आंसर आ रहा है। आप डिवाइड करके मुझे बताना कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो डिवाइड करने पे यहाँ पे कुछ, मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं तो 0.67 समथिंग आ रहा है। तो आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड कैसे करना है मैंने पीछे आपको सिखाया है। अगर आपसे डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप इतना ही रखे रहो, पर डिवाइड कर दोगे तो अच्छा है, अदरवाइज हाफ ऑफ मार्क्स आपका जा सकता है। अब दोस्तों यहां तक का पार्ट होने के बाद एक क्वेश्चन और है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये आपको सॉल्व करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन इसके प्रीवियस की तरह, और मुझे कमेंट करके बताना कि सर इसका आंसर ये है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन तो नहीं है, बट इस आपके बुक में इस तरह का क्वेश्चन दिया है, तो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे मीन इन्होंने दिया है, मीन का आंसर कितना दिया है दोस्तों 34.5। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर कितना दिया है दोस्तों 5, और इन्होंने हमें बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों आपको, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बहुत ही इजी फॉर्मूला है, सिग्मा से स्टार्ट करो, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे क्या आएगा दोस्तों मीन, और इनटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 100। तो यहाँ पे सिग्मा कितना है दोस्तों 5, यहाँ पे 34.5, और यहाँ पे दोस्तों 100। तो आपको अगर चाहिए तो ऊपर नीचे आप पॉइंट भी हटा सकते हो, या देखो अगर मैं देखो ये 500 हो गया और यहाँ पे 34.5 हो गया, मैं ऊपर नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पॉइंट गायब हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 500 इंटू 10, और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 345। तो देखो आप आराम से बाद में 5 के टेबल में डिवाइड करके आप आराम से आंसर्स निकाल सकते हो। यहाँ तक तो मैं आपको पहुंचा दिया हूँ, बाकी देखो ये दोनों को अगर आप 5 के टेबल में डिवाइड करो तो आराम से आप पहुंच जाओगे, बाद में फाइनल डिवाइड करके आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो यहां तक का पार्ट बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया। ओवरऑल ये क्वेश्चन पढ़ाना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था दोस्तों रेंज पढ़ाना, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने रेंज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया है और आपको सभी चीजें समझ में आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।